नमस्कार। आइए आज इस खास विश्लेषण में क्रिकेट और पैसों की उस चकाचौंध भरी दुनिया में चलते हैं जहां मनोरंजन और अरबों डॉलर का व्यापार बिल्कुल एक साथ कदम ताल करते हैं। ये सिर्फ छक्कों और चौकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक इतना विशाल और जटिल फाइनेंशियल इकोसिस्टम है जिसने खेल और निवेश दोनों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द बिलियन डॉलर पैराडॉक्स। सोचकर देखिए, दुनिया की किसी भी बड़ी स्पोर्ट्स लीग में अगर कोई टीम पॉइंट टेबल में सबसे निचले पायदान पर रहे तो उसका क्या हाल होगा। भारी नुकसान है ना। खेल की दुनिया में तो यही माना जाता है कि हारने पर तगड़ा वित्तीय दंड भुगतना पड़ता है, लेकिन यहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। ये लीग पारंपरिक खेलों के सारे आर्थिक तर्कों को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 484 करोड़ रुपए। 2025 में चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी स्थान पर रही, फिर भी उन्हें बीसीसीआई के सेंट्रल पूल से ये भारी भरकम रकम मिली। इस पूरे सिस्टम की सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि यहां जीतने और हारने वाली टीम के बीच पैसों का इतना बड़ा फासला नहीं है कि कोई फ्रेंचाइजी डूब जाए। सच तो यह है कि यहां हर कोई मुनाफा कमा रहा है। अब जरा मुनाफे के इस मार्जिन को देखिए, 37 से 40% का भारी भरकम ईबिटडा, यानी सारे खर्चे निकालने से पहले का शुद्ध मुनाफा। इसे ऐसे समझिए, इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसी दुनिया की सबसे मशहूर लीग भी सिर्फ सिंगल डिजिट मार्जिन पर काम करती है। तो ये साफ है कि ये क्रिकेट लीग जिस विशाल स्तर पर प्रॉफिट बना रही है वो सच में अभूतपूर्व है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए दूसरे हिस्से पर चलते हैं, बर्थ ऑफ अ जगनॉट। इस साम्राज्य को इतना लाभदायक कैसे बनाया गया, ये समझने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। 1977 में केरी पैकर ने रंगीन कपड़ों और टीवी ब्रॉडकास्ट से जो क्रांति शुरू की, वो 1983 की वर्ल्ड कप जीत के साथ भारत में एक जुनून बन गई। फिर 2007 में T20 वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत और उसी दौरान बागी आईसीएल लीग का खतरा। इन सब घटनाओं ने मिलकर 2008 में इस सुरक्षित और अभेद्य इकोसिस्टम की नींव रखी। और इस ऐतिहासिक सफर का असर क्या हुआ? 2008 से लेकर अब तक टीवी व्यूअरशिप में हर साल 12% की कंपाउंडेड ग्रोथ यानी लगातार छलांग दर्ज की गई है। आज 65% दर्शक इसे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में देखते हैं और 43% दर्शक महिलाएं हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लीग अब हर घर, हर उम्र और हर क्षेत्र का एक बड़ा त्योसार बन चुकी है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द मीडिया राइट्स इंजन। खेल के मैदान से बाहर असल में यही वो इंजन है जो इस पूरी मशीन को चलाता है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि IIM बैंगलोर की एक रिसर्च ने इस पूरे स्ट्रक्चर को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ा है। ये कोई आम स्पोर्ट्स लीग है ही नहीं, ये असल में एक मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरह काम करती है, जो क्रिकेट का इस्तेमाल सिर्फ अपने कंटेंट के तौर पे करती है ना कमाल की बात? और इस कंटेंट की कीमत सुन के होश उड़ जाएंगे, 48,390 करोड़ रुपए। ये डिज्नी स्टार और वाईकॉम 18 के साथ 2023 से 2027 की डील का आंकड़ा है। अगर प्रति मैच की वैल्यू के हिसाब से देखें तो अमेरिकन फुटबॉल लीग यानी NFL के बाद ये पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी बन चुकी है। ये ग्राफ इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ग्लोबल लीग्स के मुकाबले यहाँ मीडिया वैल्यू में किस कदर उछाल आया है। 2008 से 2023 के बीच इसमें 18% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखी गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग हो या NFL, किसी के भी मुकाबले ये वृद्धि सच में बहुत ही असाधारण और बेमिसाल रही है। अब सवाल ये है कि इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? यहीं आता है सेंट्रल पूल का वो जादुई फॉर्मूला। 50% पैसा कंट्रोलिंग बॉडी के पास रहता है, 45% सभी टीमों में बराबर बराबर बंटता है और सिर्फ 5% परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है। ऊपर से हर सीजन 500 करोड़ रुपए टाइटल स्पॉन्सरशिप से जुड़ जाते हैं। यही वो गारंटीड बेस लेयर है जो तय करती है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हर टीम मुनाफे में रहे। चलिए अब चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, बियॉन्ड द टिकट बूथ। यहाँ खेल के रेवेन्यू से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। अमूमन लगता है कि टीमें स्टेडियम में टिकट बेच के मोटा पैसा कमाती होंगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। सेंट्रल पूल के रेवेन्यू का सिर्फ 8% हिस्सा ही टिकटों की बिक्री से आता है। किसी भी फ्रेंचाइजी के अकाउंटेंट के लिए सच कहें तो टिकट की बिक्री सबसे कम दिलचस्प चीज होती है। असली कमाई का जरिया है टीम स्पॉन्सरशिप, और यही टीमें एक दूसरे को पछाड़ती हैं। जैसे मुंबई की टीम ने 37 ब्रांड पार्टनरशिप से करीब 215 करोड़ रुपए जुटा लिए। वहीं बैंगलोर की टीम ने
किट स्पॉन्सरशिप की 6 करोड़ रुपए सालाना की रिकॉर्ड डील की। सीधी सी बात है, जिस टीम का फैन बेस और विजिबिलिटी जितनी तगड़ी, ब्रांड से उसकी कमाई उतनी ही बढ़ी। और अगर बात करें पूरे भारत के विज्ञापन बाजार यानी एडेक्स की, तो इसका असर जबरदस्त है। देश के कुल विज्ञापन खर्च का 5% सिर्फ यहीं से आ रहा है और इसकी ग्रोथ पूरे बाजार की ग्रोथ से दोगुनी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हों या फैंटेसी स्पोर्ट्स, उनके लिए लाखों यूजर्स बटोरने का इससे बड़ा और अचूक हथियार कोई दूसरा नहीं है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वैल्यूइंग द फ्यूचर। बड़े कॉर्पोरेट्स एंड टीमों के लिए मुंह मांगी रकम क्यों लुटा रहे हैं? इस आंकड़े को देखिए, $18 बिलियन। आज इस पूरे इकोसिस्टम की कुल वैल्यूएशन $18 बिलियन पार कर चुकी है। ये आंकड़ा इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान स्पोर्ट्स प्रॉपर्टीज में से एक बनाता है, जो कई बड़ी ग्लोबल कंपनियों को भी पीछे छोड़ देता है। अब जो बात सच में दिमाग चकरा देने वाली है, वो ये है, 550 करोड़ के रेवेन्यू पर 140 करोड़ का प्रॉफिट कमाने वाली एक टीम 16,600 करोड़ रुपए में बिकती है। यहां सामान्य ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कोई गणित काम ही नहीं करता। ये नंबर साफ बता रहे हैं कि खेल कुछ और ही है। अगर इसे एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग केस स्टडी की नज़र से देखें तो इसके 3 ही मुख्य पिलर हैं। पहला, एक लंबे समय तक तय और सुरक्षित मीडिया राइट्स रेवेन्यू। दूसरा, स्पॉन्सरशिप और मर्चेंडाइज के जरिए एक मजबूत फ्रेंचाइजी इकोसिस्टम बनाना। और तीसरा, उस ब्रांड की ग्लोबल वैल्यू को कैश करना। बस इन्हीं के दम पर टीमों की वैल्यूएशन अरबों में खेलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब भविष्य में कैसे जुड़ता है। निवेशक आज का मुनाफा नहीं खरीद रहे हैं। अमेरिकी बाजार में बढ़ती व्यूअरशिप, बड़ी टेक कंपनियों की लगातार दिलचस्पी और इंटरनेशनल कैलेंडर में मिलती बड़ी जगह, ये सब इस बात का पक्का सबूत हैं कि निवेशक अगली बड़ी मीडिया साइकिल में अपनी सुरक्षित जगह पक्की कर रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इस एक बात में छुपा है, एक फ्रेंचाइजी सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं है। ये भारतीय खेलों के भविष्य पर लगाया गया एक ऐसा दाव है जो कभी एक्सपायर नहीं होता। ये एक ऐसा मास्टरमाइंड बिजनेस डिजाइन है जिसने टीम खरीदने को एक रिस्क फ्री और हाई रिटर्न वाला शानदार इन्वेस्टमेंट बना दिया है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल छोड़ना जरूरी हो जाता है, अगली $1 बिलियन मीडिया साइकिल और क्या-क्या नए रिकॉर्ड तोड़ेगी? मैदान पर जो क्रिकेट होगा वो तो रोमांचक होगा ही, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में जो खेल खेला जाएगा वो यकीनन देखने लायक होगा। इस खास विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।